चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला। ये बेसिकली आपको किसी गिवन ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए बनाया गया था। ये जो फॉर्मूला बनाया गया था किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए बनाया गया। अब पहले से भी हमें एरिया निकालने के फॉर्मूले आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास अगर इस तरह से एक कोई ट्रायंगल आ जाता है जो कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। यहाँ पर B पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर हाइट गिवन है, ये आपकी क्या है? हाइट, और ये आपके लिए क्या है? बेस, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? एरिया किसका? ट्रायंगल ABC का। कैसे निकाल सकते हो? तो आंसर है 1/2 और बेस इनटू में क्या? हाइट। ऐसे निकाला जा सकता है ना। लेकिन अगर हमारे पास अच्छा इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है, जैसे मान लो ये तो हो गया हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तब उसका एरिया निकालना। दूसरा मान लो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो इस तरह से। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो मान लो इसकी जो साइड है वो है, सपोज करो A। साइड क्या है? A है। तो उस केस में इसका जब एरिया आप निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको निकालने का तरीका ये होगा, आप लिखोगे √3/4 इनटू में साइड का क्या? स्क्वायर। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, जो भी साइड गिवन हो वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। जैसे मान लो 4 गिवन है तो 4 पुट कर दो, 2 गिवन है तो 2 पुट कर दो। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाला जा सकता है। अब मान लो हमारे पास ना राइट ट्रायंगल है और ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास कोई इस तरह का ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हैं, ठीक है, तीनों साइड डिफरेंट हैं। मान लो ये वाली साइड है कुछ A सेंटीमीटर, ये मान लो B सेंटीमीटर है और ये मान लो C सेंटीमीटर है। अब ये तीनों साइड कैसी हैं? डिफरेंट। इनका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला बनाया गया। उसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, मैं आपके सामने पहले तो एरिया लिख देता हूँ। जो एरिया है इसका वो निकालने का तरीका क्या है? तो आंसर है रूट के अंदर S माइनस क्या? S माइनस A और साथ में क्या? S माइनस B और S माइनस C। ये ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ABC तो समझ में आ रहा है कि ये इनकी क्या है? साइड। क्या है इनकी? साइड है। बट ये जो S है यहाँ पर, ये इसका सेमी पैरामीटर है। क्या है? सेमी पैरामीटर। अगर पैरामीटर निकालना होता तो हम इन तीनों साइड का सम कर देते, लेकिन अगर सेमी पैरामीटर निकालना है तो इसे क्या करेंगे? अपॉन 2, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें से ABC तो साइड्स हैं इस ट्रायंगल की और S इस ट्रायंगल का क्या है? सेमी पैरामीटर, जिसका फॉर्मूला A + B + C/2 है, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए? A, B और C की वैल्यू, आया ना। देखो अगर आपको A, B और C की वैल्यू पता है तो आप क्या निकाल सकते हो बड़े आसानी से? S निकल जाएगा। S की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर और A, B, C की वैल्यू पुट कर दोगे। तो आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? A, B और C, इन तीनों की वैल्यू पता हो तो एरिया बड़े आसानी से निकल कर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और NCERT की बुक से ही लेते हैं, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? उसमें आपको देखो 3 साइड गिवन है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, पेज नंबर 201 पर। क्या है? 3 साइड, बताइए क्या क्या है? एक कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की 3 साइड हैं 8 सेंटीमीटर और क्या है? 11 सेंटीमीटर। तीसरी साइड आप ले लो क्या? C। तीसरी साइड क्या ले लो? C ले लो, ठीक है। मतलब देखो इस तरह से लेकर चलना है इसको, लाइक दिस। 8 सेंटीमीटर आपका A हो गया, 11 सेंटीमीटर क्या हो गया? B,
और जो तीसरी साइड है वो हमें पता नहीं, वो क्या मान लो C। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरीमीटर। पैरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर निकालते कैसे हैं, तीनों साइड का क्या सम, और इधर क्या लिखा हुआ है 32। अब A हमारे पास कितना है 8, B कितना है 11 और C पता नहीं। ठीक है, अब C ऐसे ही रखो, 32 में से ये दोनों उधर ले जाकर क्या कर दो, माइनस करा दो। माइनस का क्या कराओगे बोलो 19। ठीक है, कितना बच जाएगा 13, ये आ गया। ठीक, अब ये तीसरी साइड निकल कर आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको A B C तीनों पता है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सेमी पैरीमीटर निकालना। क्योंकि क्वेश्चन में पैरीमीटर गिवन है तो आप पैरीमीटर का हाफ कर दो तब भी निकल कर आ जाएगा डायरेक्टली सेमी पैरीमीटर, या आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ हर एक क्वेश्चन में, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। A कितना है 8, B कितना है 11 और C कितना आया है 13 अपॉन में कितना 2। अब इन सबका सम कितना होगा 32 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो सेमी पैरीमीटर 16 रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप निकालोगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब अंडर रूट में S की वैल्यू बताओ कितनी है 16, और फिर से 16 माइनस A की वैल्यू कितनी है 8, और 16 माइनस B की वैल्यू क्या है 11, और 16 माइनस C की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, S की वैल्यू पुट कर दी और A B C की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद रूट के अंदर यहां पर 16 ऐसे ही लिखा रहने दो, 16 में से 8 माइनस कराओ कितना आ गया 8। अब 16 में से 11 माइनस करो कितना आ गया 5, और 16 में से 13 माइनस करो कितना आ गया 3। ठीक है, अब तीसरा स्टेप समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो S की, A की, B की और C की, फिर उसके बाद माइनस करके लिख लो यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो टर्म आया है इस टर्म को फैक्टर की फॉर्म में लिख लेना। किस फॉर्म में, फैक्टर की फॉर्म में। जैसे कि 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होते हैं 16 के फैक्टर। ऐसे 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का फैक्टर तो 5 इंटू 1 ही होगा या 3। ठीक है, 3 का कितना 3। तो इनको इनके फैक्टर की फॉर्म में लिख लो। फैक्टर की फॉर्म में लिखने के बाद क्या करोगे आप, इनके पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। क्या बनाना स्टार्ट करोगे, पेयर। जैसे कि यहां पर पेयर बन गया इन दोनों का, तो इसे रूट से बाहर लिख लोगे। ठीक, इन दोनों का पेयर बना लो, इसको भी 2 से बाहर लिख, रूट से बाहर लिख लो। अच्छा, इन दोनों का भी पेयर बन गया, इसको भी क्या करोगे रूट से बाहर लिख लोगे। अब जिनका पेयर नहीं बन रहा उन सब का मल्टीप्लाई कराकर अंदर लिख दो। तो 2 इंटू 5 10 इंटू 3 कितना 30। अब इसके बाद देखो 2 इंटू 2 4 2 जा 8, और अंडर रूट में क्या 30। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। ठीक, तो सबसे पहला चीज फिर से समझो, यहां एक कोई ट्रायंगल की बात हो रही है जिसकी 2 साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और इसका पैरीमीटर कितना है 32। तो पैरीमीटर में से अगर इन दोनों साइड को माइनस कर दें हम, तो हमारे पास थर्ड साइड निकल कर आ जाएगी, क्योंकि पैरीमीटर तीनों साइड के सम के इक्वल होता है। तो 2 साइड तो पता है, इनको उधर ले जाकर माइनस कराओगे तो तीसरी साइड आ गई 13। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तीनों साइड आपको दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहली चीज क्या निकाली जानी चाहिए, सेमी पैरीमीटर। वो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकल जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में पैरीमीटर गिवन है, तो पैरीमीटर को ही 2 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा कितना 16, या इस फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक, जब सेमी पैरीमीटर आ जाए, A B C आपके पास पहले से हैं, तो S A B और C की वैल्यू पुट करो। ये स्टेप में वैल्यू पुट किए,
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, माइनस करके लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, फैक्टर करके लिख दिए हैं। फिर क्या किया है, पेयर बना बना के रूट से बाहर निकाल लिया है। फिर जो बाहर नंबर लिखे उनका अलग मल्टीप्लाई और जो अंदर रूट के अंदर रह गए उनका अलग मल्टीप्लाई। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पास तीनों साइड पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूला से बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, किसी पेज नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120, 80 एंड 50 मीटर। इस तरह से गिवन है। देखो एक ट्राइंगुलर पार्क की बातें हो रही हैं। ट्राइंगुलर पार्क क्या क्या है, A, B और C ऐसा है। और इसमें ये वाली साइड कितनी है, 50 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है, 80 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है, 120 मीटर। ऐसे बच्चों हमें गिवन है। ओके, हमें क्या करना है उसको पढ़ते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC है साइड 120, 80 एंड 50 मीटर। ठीक है, गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल राउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ओके, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। सबसे पहला काम तो आपको जो करके देना है वो ये कि आपको इन तीनों साइड से ये जो ट्रायंगुलर पार्क बन रहा है इसका एरिया निकाल कर देना है। एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इसको A मान लो, इसको क्या मान लो, B, और इसको C। अब आपके पास A, B, C तीनों हैं। A कितना है 50, B कितना लेकर चल रहे हो 120 और C कितना 80। जब A, B, C पता है और एरिया निकालना हो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, सेमी पैरामीटर। क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2, ये हुआ करता है। अब इसमें क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है 50, B 120, C 80 अपॉन में कितना 2, ये आ जाएगा। अच्छा 120 और 80 200 प्लस 50 250 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा 125 मीटर। ये आपके सामने क्या निकल कर आ गया, सेमी पैरामीटर। ठीक, सेमी पैरामीटर के बाद अब आप किसका फॉर्मूला लिखोगे, एरिया का। क्या फॉर्मूला हुआ करता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक, अच्छा अब अंडर रूट में S की वैल्यू कितनी है 125, और S की वैल्यू फिर से 125 माइनस A की वैल्यू कितनी है 50, और S की वैल्यू 125 माइनस B की वैल्यू कितनी है 120, फिर से S की वैल्यू 125 माइनस C की वैल्यू कितनी है 80, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 125 ऐसे ही ठीक है, ठीक है, 125 माइनस 50 कितना 75, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद 125 माइनस 120 कितना 5। अब आप सब्ट्रैक्ट कर करके लिखते रहो, और नेक्स्ट ये कितना बनेगा 45, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर करना। जब आप S, A, B, C की वैल्यू पुट कर देते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनको माइनस करके लिख दो। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको फैक्टर करके लिख दो। तो 125 के फैक्टर कितने आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और 75 के फैक्टर कितने आएंगे 75 के फैक्टर बोलो, देखो 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, और साथ में 5, और 45 के फैक्टर 3 3 जा 9, 5 जा 45। ये मैंने सबके फैक्टर लिख दिए। जब आप फैक्टर लिख लो तो उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, पेयर बनाने हैं। पेयर बना के रूट से बाहर लाओ। इनका पेयर बनाओगे, रूट से बाहर लाओगे, क्या आएगा 5,
ठीक है। अच्छा और पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बन गया बाहर, ठीक है, रूट से बाहर आ गया। और इस वाले 5 और इस वाले 5 का पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर आ गया। इस वाले 3 का और इस वाले 3 का पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर आ गया। अब बचा क्या, सिर्फ ये वाला 3 और 5 बचा, इसको रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये कितना आ गया 125 इंटू में 3, तो कितना बन जाएगा 375, 375 और रूट में क्या 15। ये बच्चों आपका इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा किसका, इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया का आंसर। ट्रायंगुलर पार्क के एरिया को निकालने के बाद फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है, वायरिंग जो करनी है वो आपको इसकी फेंसिंग जो है ना, जो इसकी बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, वहीं पर वायरिंग करनी है आपको। जैसे वायर आपने देखा है ना, पार्क में लगा देते हैं इस तरह से वायर पूरा, है ना, तो पैरामीटर पे ही तो लगाओगे, है ना। तो वो ये कह रहा है कि जब आप वायरिंग करोगे तो कितने पार्ट पर करोगे, इस पैरामीटर पर, पैरामीटर इसका कितना रहा होगा बोलो, A प्लस B प्लस C, यही तो होगा। तो कितना आएगा 50 प्लस 120 प्लस 80, कितना 250, ठीक है, इतना मीटर आया। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब आप वायरिंग करोगे ना, तो वायरिंग करते वक्त 3 मीटर का स्पेस यहाँ पर गेट पर छोड़ देना। यहाँ तो वायरिंग करना, इस पूरे पर क्या कर देना, वायरिंग करना, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 मीटर छोड़ देना। तो यानी कि 250 में से माइनस कर देना क्या 3 मीटर, ठीक है, इसको 3 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 247 मीटर। यानी हमें 247 मीटर वायरिंग करनी है, ठीक है। और 1 मीटर वायरिंग के कितने लग रहे हैं ₹20। तो 247 मीटर के कितने लगेंगे, तो आंसर है कि अगर 1 मीटर के 20 लगते हैं तो 247 मीटर के कितने 20 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराकर ये आपका 4940, इतना रुपीज आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो एक बार फिर से देखो कैसे करोगे, ध्यान दो। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो ट्रायंगुलर पार्क है, इस ट्रायंगुलर पार्क की आपको तीनों साइड बताई हुई हैं, 50, 120 और 80। इन तीनों साइड की हेल्प से आपको इसका एरिया निकालना है। अब ये तीनों साइड आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं, तो इसका मतलब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आ गया, एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करोगे बताओ, इनको सब्ट्रैक्ट कर करके लिखोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे बताओ, फैक्टर करा कर लिखोगे। फिर फैक्टर करने के बाद पेयर बनाकर उनको बाहर लिखते जाओगे, जो जो बाहर आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बचा है वो रूट में, इन सब का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ये आपके एरिया का आंसर आ जाएगा। एरिया का आंसर आ जाने के बाद उसने एक बात और भी कही है कि आपको यहाँ पर वायरिंग करनी है, और ये जो आप वायरिंग करोगे, इस वायरिंग को 3 मीटर गेट के लिए छोड़ देना है, 3 मीटर में। तो पहले मैंने पूरा पैरामीटर पता कर लिया कितना है 250, उसमें से 3 मीटर गेट का वायर छोड़ दिया, तो यानी 247 मीटर में करना है। तो 1 मीटर का 20 लग रहा है, तो 247 का कितना, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे। प्लॉट की क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नंबर 3, द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3, 5 एंड 7। हमें जो 3 साइड होती हैं ए, बी और सी, उनका रेशियो गिवन है कितना, 3:5:7, और इसका पैरामीटर हमें बता रखा है कितना है, 300 मीटर। पैरामीटर कितना है, 300 मीटर। ठीक है, इस ट्रायंगुलर का आपको क्या करना है, एरिया निकाल कर देना है। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेट कर लो कि जो ए वाली साइड है वो कितनी रही होगी, 3x, बी वाली साइड 5x और सी वाली साइड कुछ 7x रही होगी। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि जो ए बी और सी है ये साइड का अगर हम सम कर दें तो क्या निकल जाएगा, पैरामीटर। पैरामीटर किसके इक्वल होता है, तीनों साइड के सम के इक्वल। अब पैरामीटर लेकिन क्वेश्चन में गिवन है पहले से कितना, 300। ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू 5x, सी की वैल्यू कितनी है 7x। अब इनको ऐड कराओगे तो कितना आएगा 15x, और इधर क्या चल रहा है 300। 15 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना आ गई x की वैल्यू बोलो 20। x की वैल्यू आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो अब बड़े आसानी से आपको a, b और c तीनों पता चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि a किसके इक्वल है 3x के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 60। ऐसे b कितना है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20, ये कितना आ जाएगा 100। और c कितना है 7x, तो यहाँ पर लिख लो 7 इंटू 20, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, आपके पास ए बी सी तीनों आ चुके। आपके पास जब ए बी सी तीनों आ जाएंगे तो अब आप एरिया बड़े आसानी से निकाल दोगे। ए आपके पास कितना आ गया है बोलो 60 मीटर, बी कितना आ चुका है बोलो 100 मीटर, और सी कितना आ चुका है बोलो 140 मीटर। ठीक है 140 मीटर। तो जो सेमी पैरामीटर है वो निकल कर आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 60, बी कितना है 100 और सी कितना है 140 अपॉन में कितना 2। अब हालांकि आपको पैरामीटर पहले से गिवन था तो सेमी पैरामीटर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कितना निकल कर आएगा 150, आया ना, क्योंकि इन तीनों का ये पैरामीटर 300 है तो सेमी पैरामीटर क्या रहा होगा 300 अपॉन 2 यानी कितना 150। या इन सबको ऐड कराओगे तो ये 300 आएगा, 300 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 150। अब आपको S पता है तो अब आप क्या निकाल सकते हो एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब देखो ध्यान से, S की वैल्यू कितनी है 150 और 150 माइनस A की वैल्यू कितनी है 60 और 150 माइनस B की वैल्यू कितनी है 100 और 150 माइनस C की वैल्यू कितनी है 140। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 150 ऐसे ही ठीक है, 150 में से 60 माइनस करो कितना आएगा 100, सॉरी कितना बनेगा 90 बचेगा ना, कितना बच जाएगा 90, और 150 माइनस 100 कितना 50 और 150 माइनस 140 कितना 10। ये आप माइनस करा दो। ठीक है, माइनस करा दिया। अब माइनस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता है, फैक्टर लिखना। तो फैक्टर लिखो इन सब के। अब 150 के फैक्टर क्या आते होंगे बताओ, 2 इंटू 2 इंटू में क्या 3 इंटू में क्या 5 इंटू में क्या 5, यही आते होंगे क्या। 5 5 जा 25, 3 जा 75, 75 2 जा 150, ये एक 2 नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, ये आ गए फैक्टर इसके। और इसके बाद 90 के बोलो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। 50 के बोलो 2 इंटू 5 इंटू 5। 10 के 2 इंटू 5। ठीक है, अगर किसी बच्चे को निकालने ना आते हो तो 50 के साइड में करके देख लो। जैसे 50 के निकालने हैं तो इस तरह से कर लो। 2 से कितना आएगा 2 से कितना बनेगा 25, और फिर 25 5 से कराओ, फिर कराओ 5 से। तो इस तरह से अगर मान लो डायरेक्टली नहीं लिखने आ रहे हैं तो पहले साइड में फैक्टर बनाकर लिख लो, फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ना 50 के फैक्टर लिखे हैं वैसे उस तरह से लिखो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करोगे, पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। तो जब पेयर बनाओगे तो सबसे पहले पेयर किसका दिखाई देता है 5 का, ये बाहर लिख लो। 3 का पेयर दिखता है, इसको बाहर लिख लो। और इस वाले 2 का और इस वाले 2 का पेयर दिख रहा है, ये बाहर लिख लो। और कुछ दिख रहा है, और इसके अलावा इन दोनों 5 का पेयर, इसके अलावा इन दोनों 2 का पेयर,
ये भी बाहर, ठीक है, और तो कुछ नहीं बच गया, ये वाला 5 और ये वाला 5, ये भी बाहर लिख लो, ठीक है। अंदर क्या बचा हुआ है, सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो उसे रूट के अंदर ही लिखा रहना है। अब बाहर वाली जितनी भी क्वांटिटी है इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये तो हो गया 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, ये तो 100 हो गया, और ये कितना हो गया 15, तो 1500 और साथ में क्या चल रहा है √3, 1500 √3, इतना क्या मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जब भी रेशियो में क्वांटिटी गिवन हो, जैसे 3, 5 और 7 है, तो उनको 3x, 5x, 7x ऐसे मान लो, ठीक। पैरामीटर आपको दे ही रखा है, पैरामीटर के इक्वल लिखो इन तीनों का सम, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करोगे तो a b c तीनों साइड निकल कर आ जाएंगी। ये जो तीनों साइड जब निकल कर आ जाएंगी, फिर आपको पता है क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालो, फिर सेमी पैरामीटर a b c इन तीनों की वैल्यू पुट करो, यहाँ सब्ट्रैक्शन कराओ केयरफुली, फैक्टराइजेशन करा लो, फैक्टराइजेशन कराने के बाद पेयर बना के रूट से बाहर लिखते रहो, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।